वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल OPQ, OP vector is equal to P and OQ is equal to Q and R is the midpoint of OP and S lies on OQ such that OS magnitude will be equal to 3 times SQ magnitude. State in terms of P and Q, find these all values. इन चारों पार्ट्स को हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। हमें एक ट्राइंगल दी हुई है OPQ। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। इसे O का नाम दे देते हैं, इसको P का और इसे Q का। अब हमारे पास जो वेक्टर एडिशन होती है वो हेड टू टेल रूल होती है। तो हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर है OP, इसको हम सेकंड वेक्टर कह देते हैं PQ। ये फर्स्ट वेक्टर आ गया OP और इसकी के हेड के साथ टेल स्टार्ट हो रही है दूसरे वेक्टर की। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कैसे बनता है कि जब पहले वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल कोइंसाइड करे और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ उसकी हेड कोइंसाइड करे, यानी कि हम इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की साइड रखेंगे, तब जाकर ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा हमारे पास। यानी ये OP पहला वेक्टर आ गया, ये आपके पास PQ दूसरा वेक्टर और OQ आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ये देखें, इसकी टेल जो है रिजल्टेंट वेक्टर की फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है और इसकी जो हेड देखें तो आपके पास सेकंड वेक्टर की हेड के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये आपके पास OQ वेक्टर होगा जिसे हमने बाय वेक्टर एडिशन बनाया हुआ है। अब सबसे पहला पार्ट देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट है कि OR वेक्टर फाइंड आउट करें। OR और OR के बारे में बताया क्या है कि R है क्या? R इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। OP का मिड पॉइंट, यानी R की प्लेसमेंट या तो अगर 2 सेंटीमीटर है तो 1 पर होगी, अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो 1/2 पर होगी, यानी उसका मिड पॉइंट है। हम ये कहते हैं कि ये R कोई पॉइंट है जो मिड पॉइंट है किसका? OP का। और S कहां पे लाई कर रहा है? S लाई कर रहा है OQ पर। और S भी कोई आपके पास किस तरह से लाई कर रहा है? OQ पे लाई कर रहा है, लेकिन इस रेशो में कर रहा है। जबकि आपके पास जो R पॉइंट था वो OP का मिड पॉइंट था, लेकिन आपके पास OS के बारे में क्या कह रहा है? OS इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ SQ। SQ के 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड, यानी O से लेकर जो आपके पास ये Q तक है, इस O के ऊपर आपके पास जो पॉइंट S लाई कर रहा है उसकी सिचुएशन किस तरह से है कि अगर आप इस OQ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी 4 पीसेस में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है, 1 2 3 और 4। अब वो ये कह रहा है कि जो S पॉइंट है वो किस तरह से लाई कर रहा है? OS इज इक्वल टू 3 ऑफ SQ मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर OS को डिवाइड कर दें SQ मैग्नीट्यूड से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3, या आप इसे लिख सकते हैं 3/1। यानी कि आपके पास ये जो OS है ये O है और इस पॉइंट का नाम है Q। तो S यहाँ पर किस तरह से लाया कर रहा है? ये 3 हिस्से हैं, उसके 3 हिस्सों के बाद S यहाँ पर लाया कर रहा है, यानी OS इज इक्वल टू 3 टाइम्स SQ। कि ये जो SQ है ये इसके 3 गुना है। कौन सा पॉइंट? OS। SQ का 3 गुना पॉइंट है कौन सा? OS। तो देखिए ये एक ही दफा है, ये कितनी दफा? 1 2 3, तो यहां से भी पता चल जाता है ये 3 गुना है। यानी कि ये अगर हम इस पॉइंट के 4 हिस्से करें, पहले से लेकर 3 हिस्सों तक आपके पास S पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये S वो पॉइंट है जो इसका 3 टाइम्स है, और इसको 3:1, इसको ये 3 हिस्से, ये 1 हिस्सा, ये टोटल 4 हिस्से। OR को फाइंड आउट करने के लिए देखें
तो ओ आर मिड पॉइंट किसका है, यानी कि ये आपके पास ओ है, ये पी है, और आर के बारे में कह रहा है ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये आर इस ओ पी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि इसकी हाफ लेंथ पर जो है आपके पास आर प्लेस हुआ होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ओ आर इज मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि किसका मिड पॉइंट है, ओ पी का। सो ओ पी डिवाइडेड बाय 2 हाफ। अब हमारे पास ओ पी की क्या वैल्यू है, ओ पी की वैल्यू गिवन है, डेट विल बी पी, पी वेक्टर, वेक्टर को ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। सो हमें ये पता चल गया कि ओ आर की वैल्यू आ गई हमारे पास पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास ओ आर आ गया। इसके बाद है सेकंड पी क्यू फाइंड आउट करें। वेक्टर पी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो पी क्यू देखें तो यहां पर है पी क्यू। अगर आप गौर से देखें तो पी क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से हेड टू टेल रूल यूज कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं, देखें ये ओ पी फर्स्ट वेक्टर, पी क्यू इज द सेकंड वेक्टर एंड ओ क्यू इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओ क्यू becomes the resultant vector because the tail of the resultant vector coincide with the first vector and the head of the second vector coincide with the head of the resultant vector. So OQ will be the resultant vector. So we can write it as OQ is equal to, resultant vector is equal to OP प्लस पी क्यू। ये हमने कैसे वेक्टर्स को ऐड किया, बाय हेड टू टेल रूल। सो ओ क्यू किसके, हमने पी क्यू फाइंड आउट करना है तो इस ओ पी को इस साइड ले आते हैं। सो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे, इन अदर वर्ड्स एडिंग माइनस ओ पी ऑन बोथ साइड। सो ओ क्यू डिफरेंस ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। अब ओ क्यू की क्या वैल्यू है, ओ क्यू की वैल्यू है स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू वेक्टर माइनस ओ पी की वैल्यू अभी हमने निकाली कि नहीं, गिवन है, डेट विल बी पी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू। सो यू कैन राइट इट एज पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ये आपके पास पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। आपके पास ये जो ओ एस है डेट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, देखें ओ एस की प्लेसमेंट कितने हिस्सों पर है, 1 2 3, 3 पर, और टोटल ओ क्यू कितनी लेंथ है, 4, यानी 3/4 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया हुआ है, 3 हिस्सों 3/4 पर आपके पास एस प्लेस्ड है, और टोटल उस ओ क्यू की कितनी आपने सब डिवीजन की हुई है, 4। तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल सब डिवीजन, किसकी है ये सब डिवीजन की आपने, ओ क्यू की, ओ क्यू वेक्टर की, यानी 3/4 ऑफ ओ क्यू आ रहा है, 3/4 पार्ट आ रहा है। इसी तरह अगर ये होता यहां पर होता ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस क्यू, इसका ये मतलब है कि उस वक्त आपके पास क्या आ जाता, 2/4 ऑफ ओ क्यू आ जाता। तो यहां पर आ जाएगा 3/4 ऑफ ओ क्यू विच इज इक्वल टू 3/4 एज इट इज ओ क्यू। ओ क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, डेट विल बी इक्वल टू स्मॉल क्यू। सो ओ एस इज इक्वल टू 3/4 पार्ट ऑफ द वेक्टर क्यू ओ एस। इसमें हमने फाइंड आउट करना है आर एस वेक्टर, यानी आर से लेकर एस तक वेक्टर। अब देखें ये हमारे पास 0 से लेकर ये आर तक, ये पहले वेक्टर की ये टेल यहां से ओ से स्टार्ट हुई और ये हेड है, यहां पर इसकी हेड के साथ दूसरा जो वेक्टर आर एस है उसकी हेड ज्वाइन हो रही है, यानी इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर का हेड। और अगर इस यहां से लेकर यहां तक देखें तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड सेकंड वेक्टर की हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब
ओ एस यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो आप लिखेंगे बाय ए वेक्टर एडिशन। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास है ओ एस विच इज इक्वल टू, ओ एस किसके इक्वल होगा, पहला वेक्टर यानी ओ आर प्लस आर एस। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर एस की, तो ओ आर को यहां पे प्लेस कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे, ओ आर एस इज माइनस ओ आर इज इक्वल टू आर एस वेक्टर। ओ एस की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, डेट विल बी 3/4 पार्ट ऑफ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर की वैल्यू है 1/2 ऑफ पी, 1/2 ऑफ पी वेक्टर, सो डेट विल बी आर एस। तो ये आपके पास आर एस की वैल्यू आ चुकी है, यानी क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 का 4th पार्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम, कि ओ सी बी अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम हो, ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ओ ए सी बी, मजीद क्या गिवन है कि ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम, तो हमने पैरेललोग्राम बना दी विद ओ ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई, डेट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, और ओ बी जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ओ बी, ये जो ओ बी के बारे में कह रहा है ये किसके इक्वल है, स्मॉल बी वेक्टर के। एंड ए सी इज एक्सटेंडेड टू डी, ये जो आपके पास ए सी है इसको एक्सटेंड किया जाए, कितना एक्सटेंड किया जाए, डी तक। अब डी कितना है ये पता लगाने के लिए पहले डी पॉइंट रख लेते हैं इसको, वेयर ए सी इज इक्वल टू 2CD। अब ये बता रहा है कि डी तक कितना एक्सटेंड करना है आपने, तो उसके लिए ये आपको गिवन कंडीशन दी हुई है कि ए सी एज कितना एक्सटेंड करना है, एज ए सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, यानी कि ये जो ए सी है ये मैग्नीट्यूड वाइज किसके इक्वल है, 2 टाइम्स सी डी के। तो अगर हम यहां से सी डी के बारे में पता लगाना चाहें कि सी डी को कितना एक्सटेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, सो ए सी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सी डी मैग्नीट्यूड। देखें तो आपके पास ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगी, ये इसके पैरेलल और इक्वल, इसका मतलब आपके पास ओ बी की वेक्टर की जो वैल्यू है बी, वही इसकी वैल्यू होगी, यानी ए सी आपके पास किसके इक्वल है, बी के। तो आप इसे लिख देंगे ए सी को बी मैग्नीट्यूड यानी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये इसका आधा है, यानी ये b/2 है, इतना हमने एक्सटेंड किया। अगर ये टोटल b वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो ये उसका हाफ है, आधा आपने इसे एक्सटेंड किया। ठीक हो गया यहां तक। फिर मजीद आपके पास क्या है, फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स, यानी ए डी ओ डी एंड बी डी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, यानी आपने ए डी ओ डी और बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, हमने फाइंड आउट करना है ए डी की वैल्यू, ए डी वेक्टर विच इज इक्वल टू, अगर ए डी को देखें तो ए से डी तक, ये ए डी से वेक्टर किसके इक्वल है, ए डी से जो ये वेक्टर है ए से लेकर डी तक, ये दो ए से लेकर सी और सी से लेकर डी तक हम इसे लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी के। अभी हमने ए सी की वैल्यू बताई थी
कि ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है ओ बी के, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी बी, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी डी की वैल्यू हमने ये निकाल दी, डेट विल बी बी बाय 2, तो हाफ प्लस फुल डेट विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लें, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2b वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, यानी डेट विल बी 3b बाय 2। ए डी की आपके पास वैल्यू आ चुकी है 3/2 पार्ट ऑफ b वेक्टर, ये हमारे पास ए डी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसका सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ओ डी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब ओ डी क्या है, ये ओ से लेकर डी तक इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ओ से लेकर ए तक अगर देखें तो ये फर्स्ट वेक्टर है और इस फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ दूसरे जो सेकंड वेक्टर है ए डी, उसकी आपके पास टेल कोइंसाइड कर रही है। फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो बाय हेड टू टेल रूल या वेक्टर एडिशन हम ये लिख सकते हैं कि आपके पास ओ डी किसके इक्वल है, ओ डी ये रिजल्टेंट वेक्टर ओ डी इक्वल है इस वेक्टर के सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, that will be equal to OA plus AD। OA किसके इक्वल है जी, OA की वैल्यू आपके पास गिवन है, that will be small a वेक्टर प्लस AD की अभी आपने निकाल ली, that will be 3/2 B वेक्टर, यानी OD वेक्टर is equal to A plus 3/2 B वेक्टर। तो ये आपके पास OD की वैल्यू आ जाती है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट है BD वेक्टर फाइंड आउट करें। BD वेक्टर पहले देख लें है कौन सा, ये B और ये D वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब देखें यहां पर हेड टू टेल रूल कैसे लगेगा, तो आपको पता है कि OA पैरेललोग्राम है तो ये इसकी साइड इस साइड के इक्वल होगी, यानी ये ओ ए बी सी के इक्वल है और उसकी भी लेंथ क्या होगी, डेट विल बी ए वेक्टर। ये आपके पास बी सी फर्स्ट वेक्टर कंसिडर करें और आपके पास ये जो सी डी है इसकी डायरेक्शन देखें अपवर्ड है, तो इसका मतलब पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है और जो रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पर वो बी डी है। कैसे BD है देखें आप, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है और जो सेकंड वेक्टर है कौन सा CD, उसके हेड के साथ, ये हेड है इसके हेड के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की हेड कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब आपके पास सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट हेड टू टेल रूल आप क्या लिख सकते हैं, क्या फाइंड करना था आपने, BD वेक्टर। हेड टू टेल रूल आप लिख सकते हैं BD will be the resultant vector, BD is equal to BC vector plus CD vector। अब BC वेक्टर हमने यहां से बताया कि BC will be parallel to OA, so it is equal to a small a vector plus CD वेक्टर आपके पास हमने यहां से निकाला हुआ है, CD वेक्टर की वैल्यू है B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, so that will be the value of BD वेक्टर। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें।